हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज इसमें हम देखेंगे कि एडमिशन क्या होता है, क्यों होता है और इसके कैसे कैसे केसेस होते हैं, कैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियोज निकाल सकते हैं एंड कैसे न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है। हम किसी भी पार्टनर को ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है एडमिशन हो रहा है, हम किसी भी पार्टनर को ऐड कर रहे हैं। इसको इस एग्जांपल से समझो कि पहले ए और बी पार्टनर्स थे, वही सब कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। सारा पैसा भी वही लगा रहे थे, ठीक है। जो मनी थी, कैपिटल थी, वो भी ये लगा रहे थे, ठीक है। सारा काम भी यही कर रहे थे, ठीक है। और सारे प्रॉफिट्स भी इन्हीं के थे। लेकिन अब क्या होता है, ए एंड बी डिसाइड करते हैं कि हम हमारी पार्टनरशिप में, हम हमारी फर्म के अंदर एक पार्टनर को लेकर आएंगे जो कैपिटल भी लेकर आएगा, ठीक है। कैपिटल भी लेकर आएगा, वो हमारे साथ काम भी करेगा और अपने शेयर की गुडविल भी हमारे लिए लेकर आएगा, ठीक है। पार्टनर सी, जब ए एंड बी बोथ कंसेंट करेंगे, बोथ अग्री होंगे, तभी जाके एडमिशन हो सकता है। अगर इसमें से एक भी बोले कि नहीं, सी को एडमिट नहीं करना चाहिए, तो सी एडमिट नहीं होगा। दोनों का कंसेंट बहुत जरूरी है। ये कहां पे लिख रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। या तो कंसेंट होना चाहिए या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि पार्टनर एडमिट हो सकता है, ठीक है। कहां पे लिख रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन याद कर लेना, इसका सेक्शन है 31, इसका सेक्शन है 31, इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। तो अब होता क्या है, जैसे ही पार्टनर ऐड होता है, जैसे ही एक न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, तो क्या होता है, जो जितने भी ये ओल्ड पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर जो होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर है वो कौन बन जाते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन जाते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन जाते हैं। और जो न्यू पार्टनर होता है वो क्या हो जाता है, वो गेनिंग पार्टनर हो जाता है, ठीक है। गेनिंग पार्टनर हो जाता है। मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो एक पिज्जा है और उस पिज्जा को पहले ए एंड बी हाफ हाफ खाते थे, खाते थे। अब क्या हुआ, अब सी भी आ गया, तो सी को भी तो हिस्सा देना पड़ेगा ना, सी को भी तो हिस्सा देना पड़ेगा। अब सोचो, सी को हिस्सा देना है, आप समझना बात को। तो ए ने क्या किया, ए ने बोला ठीक है थोड़ा सा मेरे हिस्से में से दे दो, और बी ने बोला थोड़ा सा मेरे हिस्से में से दे दो, तो ये बन गया सी का शेयर, ठीक है। मानो पूरा पिज्जा है और सी आया 1/4 के लिए, मानो 1/4 शेयर के लिए सी पार्टनरशिप में एंटर करता है। तो जो पूरा पिज्जा है उसमें से माइनस कर देंगे 1/4, यानी कि कितना बच जाएगा, 3/4 रह जाएगा। तो जो 3/4 है ना, वो किसका है, वो ए एंड बी का है, ठीक है। कि जैसे ही सी पार्टनरशिप में आता है तो सी अपने शेयर की क्या लेकर आएगा, गुडविल को भी लेकर आएगा। क्यों गुडविल को क्यों लेकर आएगा, आप ये सोचो कि जब ए एंड बी ने बिजनेस चालू किया था, तब रेप्यूटेशन बिल्ड करने के लिए उन्होंने कितना वर्क किया होगा। सोचो, सब कुछ चीज जीरो से उन्होंने चालू करी और 100 पे लेकर आए, ठीक है। पार्टनर्स ने कितना एफर्ट डाला होगा, जब जाके जो बिजनेस है वो जीरो से लेकर कहां पे आया, 100 पे आया। और अब सी बिजनेस में आ रहा है, तो जो इस बिजनेस की रेप्यूटेशन है, वही रेप्यूटेशन अब किसकी हो जाएगी, सी की भी हो जाएगी, ठीक है। तो सी को उस रेप्यूटेशन के अगेंस्ट में गुडविल लाने की जरूरत है। अगर मानो फर्म की पूरी गुडविल 1 लाख रुपीज है,
है ना, गुडविल कैलकुलेशन से हमको पता चला फर्म की फुल गुडविल है 1 लाख। तो जब सी पार्टनरशिप में आएगा, जब हमारे साथ बिजनेस में आएगा, तो वो 1/4 यानी कि 25,000 अपनी शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गुडविल को लाएगा तो क्या होगा, कैसी उसकी एंट्री होगी। ठीक है, सब कुछ चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं एंड हम आज सीखने वाले हैं कि कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं एंड कैसे न्यू रेशियोज फाइंड आउट करे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आप नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई न्यू पार्टनर, क्यों, हमको क्यों जरूरत है नए पार्टनर की, हमको एडमिशन करने की क्या जरूरत पड़ गई, इस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले बिजनेस को रन करने के लिए हमको कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है, अब बताओ, जो पार्टनर्स है, जो 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, वो ही क्या सारी कैपिटल लगाएंगे? तो क्या होता है, उनको कैपिटल चाहिए होती है। इसलिए क्या होता है, इसलिए उनको किसी एक न्यू पर्सन को या फिर न्यू पार्टनर को ऐड करना होता है, इसलिए नया पार्टनर आता है। दूसरा, जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा तब बिजनेस में अपनी एक्सपर्टीज भी तो लेकर आएगा, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नो हाउ, यानी कि वो कितना जानता है। ठीक है, खुद की एक्सपर्टीज, खुद की स्किल्स, खुद की जो उसकी नॉलेज है, वो भी तो बिजनेस के अंदर लेकर आएगा पार्टनर। कि जब अगर कैपिटल लेकर आएगा, खुद की एक्सपर्टीज लेकर आएगा, तो बिजनेस क्या होगा, बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा। हम बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एडमिशन भी करते हैं, हम बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एडमिशन करते हैं पार्टनर का। कि गुडविल को इंक्रीज कर देगा जब न्यू पार्टनर आएगा, गुडविल को इंक्रीज करने के लिए, या फिर बोलो रेप्यूटेशन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी पार्टनर को ऐड करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, पार्टनर जब बिजनेस के अंदर आएगा, मानो एक पार्टनर है ना, उसकी बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन है। ठीक है, उसको मार्केट बहुत जानती है, और पार्टनर से सोचते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अगर ये बंदा बिजनेस के अंदर आ जाएगा ना, तो हमको बहुत प्रॉफिट होगा, हम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो क्या होगा, जो वो पार्टनर है अगर वो बिजनेस में आता है तो बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ेगी, इसलिए हम एडमिशन करते हैं। एक चीज लिख लो कि जब भी हम एडमिशन करते हैं तब क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। अब वो एडजस्टमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा PSR, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो बदलता है क्योंकि एक न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। सेकंड क्या होता है, गुडविल चेंज होती है, गुडविल चेंज हो जाती है, गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमको करने पड़ते हैं। तीसरा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हमको रीवैल्यू करना पड़ता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करना पड़ता है, रीवैल्यू करना पड़ता है। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होते हैं उनको बांटना होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स होते हैं उनको बांटना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट होते हैं जब कोई सा भी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है, एंट्री लेता है। ठीक है, हम हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, है ना, हम रीवैल्यू करेंगे, एंड जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है, लायबिलिटी साइड या फिर एसेट साइड, उनको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, बांट देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एडजस्टमेंट है हमको करने हैं। आज हम इस एडजस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे कि हम जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकाल सकते हैं, कैसे हम न्यू रेशियोज निकाल सकते हैं, उनके कितने कितने टाइप्स के केसेस होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जल्दी से सबसे पहला केस, ठीक है, सबसे पहला केस, फॉर एग्जाम्पल इसको बोल दो आप सिंपल केस, इसको क्या बोल दो, सिंपल केस। अब मुझे बताओ कि अगर A एंड B पार्टनर्स है 1:1 में, एंड C एडमिट होता है कितने के लिए, 1/4 के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ,
पहले इनका इक्वल शेयर था, लेकिन अब 1/4 के लिए सी एंटर करता है। तो क्या होगा, सिंपल केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देना है 1/4। तो कितना बच जाएगा, 3/4। 3/4 अब शेयर बच जाएगा। मानो अगर सबका शेयर मिला के 1 शेयर है, तो सबसे पहले हम न्यू पार्टनर को शेयर दे देंगे 1/4। तो अब शेयर बच गए 3/4। 3/4 अब इन दोनों में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, देखो, A एंड B, इनका शेयर क्या है 1/2, इसका शेयर कितना है 1/2। अब 3/4 शेयर मल्टीप्लाई कर दो 3/4, मल्टीप्लाई कर दो 3/4, बस इतना ही आपको करना है। देखो कैलकुलेट कर लो, 3/8 एंड 3/8, एंड जो C का शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - 1/4, दैट इज 3/4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो 3/8, 3/8, 3/4। हम कभी भी इनको अलग अलग नहीं रखते, तो क्या कर दो, सेम कर दो, 3/8, 3/8 एंड ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, ये नहीं होगा, 1/4 होगा, ठीक है, 1/4 होगा, यहाँ पे याद लिख लो, करेक्ट कर लो। तो कितना हो जाएगा 2/8। न्यू रेशो कितना हो जाएगा 3:3:2। ये आपके पास क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया। अब आपके पास न्यू रेशो आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो आराम से। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जल्दी से देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आप जैसे ही आपके पास न्यू रेशो आ गया, जैसे ही आपके पास न्यू रेशो आ गया, आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करोगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो यहां पर आ जाएगा। सिंपल केस के अंदर ये चीज करने की जरूरत नहीं है, जो आपका ओल्ड रेशो होगा वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। यहां लिख लो, इन सिंपल केस ओल्ड रेशो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो इसको और इस वाले फॉर्मूले को लगा के देख लो, आंसर आपका 1:1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमारा सिंपल केस पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। आ जाता है केस सेकंड। केस सेकंड आ जाता है सरेंडर का केस। केस सेकंड आ जाता है सरेंडर का केस। सरेंडर का केस याद रखना, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये चीज याद रखना, मैं बताऊंगा कैसे करना। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी पार्टनर है 3:2 में, सी एडमिट होता है ना, सी एडमिट होता है, ये बात याद रखना। और जैसे ही सी एडमिट होता है, ए बोलता है कि जो मेरा शेयर है ना, जो मेरा शेयर है उसमें से 1/3 शेयर मैं किसको दे दूंगा, सी को दे दूंगा। कितना शेयर बन गया 3/15। और बी बोलता है कि जो मेरा शेयर है ना 2/5, उसमें से हाफ शेयर मैं किसको दे दूंगा, सी को दे दूंगा। हाफ शेयर किसको दे दूंगा, सी को दे दूंगा। कितना हो गया देखो 2/10। ठीक है, ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, तो सी का शेयर कितना होगा बताओ, सी का शेयर ये नहीं होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, सी का शेयर बन जाएगा। देख लो 3/15 प्लस 2/10 किसका शेयर हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा। कैसे लेंगे इसको कर दो 30 से, 2 जा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12/30। कर लो इसको 6 से और 15 से 2 5, तो इसका शेयर हो जाएगा 2/5। ठीक है बच्चों, इसका शेयर हो जाएगा 2/5। अब देखो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब जो ए का शेयर है, ए बी एंड सी, देखो ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, अब जो ए का शेयर है 3/5, उसमें से इसने कितना सैक्रिफाइस किया, इतना सैक्रिफाइस किया। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए ने
ये सेक्रीफाइस किया, देखो ये सेक्रीफाइस किया तो माइनस कर देंगे 3/15, ठीक है। 2 का शेयर देखो 2/5 माइनस इसका देखो क्या सेक्रीफाइस है, इसका सेक्रीफाइस है ये रहा, तो 2/10 और सी का शेयर तो हमने लिख ही दिया है कितना है 2/5। जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो क्या आंसर आता है। देखो बड़ी वैल्यू ले लो 15, 3 9 माइनस 3 6/15, ठीक है। यहां पे देख लो 10 4 माइनस 2 2/10 और यहां पे हो जाएगा 2/5, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो ये भी क्या हो गया, ये हो गया 2/5, ये हो गया 1/5। तो जो न्यू रेशो हो गया ना, न्यू रेशो वो क्या हो गया 2/5 1/5 एंड 2/5। न्यू रेशो हो गया 2:1:2। अब देखो आपके पास न्यू रेशो आ गया, तो अब आप उस वाले फॉर्मूले से, सैक्रिफाइसिंग रेशो वाले फॉर्मूले से आप आराम से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये चीज है ना, ये 3/15 एंड 2/10 ये ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। देखो कैसे कर सकते हो, 1/5 एंड 1/5। तो जो ये जो है ना, ये दोनों ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। आप याद कर, इसको मान के चलो, है ना, ये दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशो है 1/5 एंड 1/5। तो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो तो ये हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा 1/5 सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो भी यही आंसर आएगा। लगा के देख लेना आप, ठीक है बच्चों। हमारा जाता है अक्वायर का केस। कैसा जाता है, अक्वायर का केस। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल हमको सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ भी हमको नहीं करना है। मान के चलो वही देखो, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, इक्वल पार्टनर्स है। और अब सी एडमिट हो जाता है, सी एडमिट हो जाता है कितने के लिए, 1/4 के लिए। अब सी क्या करता है, अक्वायर करता है अपने शेयर्स को, किनसे, इनसे। सी अक्वायर करता है अपने शेयर को 1/4, अपने जो शेयर है ना उसको अक्वायर करता है इनसे। तो सी बोलता है 1/8 शेयर तो ए से लूंगा, एन बोलता है 1/8 शेयर मैं किससे लूंगा, बी से लूंगा, ठीक है। 1/8 शेयर में ए से लूंगा एंड 1/8 शेयर में बी से लूंगा। सी ऐसा बोलता है तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपली आप लिख सकते हो, ये बहुत इजी केस है। देखो 1/2 1/8 लेगा, माइनस कर दो 1/8 को, तू भी 1/8 लेगा, माइनस कर दो 1/8 को, कर लो कैलकुलेट, 16 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6/16 और यहां पे कर लो यहां पे 16 कर लो, ठीक है। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6/16 और सी का कितना शेयर हो जाएगा 1/4, मल्टीप्लाई कर लो 4 से तो ये हो जाएगा 4/16। तो क्या रेशो आ जाएगा 6:4। सिंपल कर लो 3:2। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसमें जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा, देखो ये तो न्यू रेशो है, आप आराम से सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा के ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर सकते हो, आराम से आप कर सकते हो। आपने ये सीख लिया है, ठीक है, इसको मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपने ये पहले से ही सीख लिया है। आप क्या कर सकते हो, अब देखो इस पूरे सिनेरियो में जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो क्या यही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा कि ए ने भी उतना सैक्रिफाइस किया, बी ने भी उतना सैक्रिफाइस किया। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो ए के शेयर से हमने माइनस किया ना, यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाता है। ये जो इसमें से हमने देखो माइनस किया ना, तो यही हमारा क्या जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो
आ जाता है। तो ए एंड बी ने सेक्रीफाइस किया एंड ए ने गेन किया। अब देखो जो इसने गेन किया ना, इसने गेन किया वो इक्वल टू होगा इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया, ए एंड बी कर लो। देखो 1/4 इसने गेन किया, इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया 1/8 प्लस 1/8 कर लो। क्या आंसर आएगा यहाँ पे आराम से आ जाएगा आपका 2/8 यानी कि 1/4 इक्वल हो गया ना। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं केस के ऊपर हम 3 से 4 क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। ठीक है, इसमें से फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकंड पार्ट आपको करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिख रखा है, एबीसी पार्टनर्स हैं, एबीसी पार्टनर हैं। ठीक है, क्या रेशियो इनका देखो गिवन है, इनका रेशियो गिवन है 3:1, 3:2:1। कौन एडमिट होता है, डी एडमिट होता है। कितने शेयर के लिए, डी एडमिट होता है 1/6 के लिए, 1/6 के लिए। देखो ये सिंपल केस है, यहाँ पे देख लो कुछ और नहीं दे रखा, ये सिंपल केस है, कुछ और नहीं गिवन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 1 - 1/6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5/6, 5/6 आ जाएगा। देखो कर लो आप, 5/6 आ जाएगा। अब आराम से ए बी एंड सी लिख लो आप यहाँ पे, 3/6, 2/6 एंड 1/6 माइनस है ना, मल्टीप्लाई कर लो आप आराम से, इनको मल्टीप्लाई कर लो 5/6 से, मल्टीप्लाई कर लो 5/6 से, मल्टीप्लाई कर लो 5/6 से। देख लो जल्दी से करो, 15/36, 10/36, 5/36 एंड जो डी का शेयर है वो है 1/6। देखो 36 करने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 6/36। नॉर्मल लिख लो 15, 10, 5 एंड 6। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा। और जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो है, जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो है, कौन सा केस है ये, सिंपल केस है। हमने क्या पढ़ा था, सिंपल केस में ओल्ड रेशो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो। अगर आपको देखो, अगर आपको फिर भी प्रूफ करना है ना, फिर भी प्रूफ करना है तो देखो क्या करो, आप क्या करो, अपनी कॉपी को लो, अभी इस वीडियो को पॉज करो। देखो क्या करो, आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो। ये फॉर्मूला लगाओ, हमने चेंज इन पीएसआर में ये फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले को लगाओ, देखना जो आंसर आएगा वो 3:2:1 ही आंसर आएगा। जल्दी से देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में लिख रखा है ए एंड बी पार्टनर्स है। ठीक है, ए एंड बी पार्टनर्स है 7:3 के अंदर। ठीक है, ए सेक्रीफाइस करता है 7/10 एंड बी करता है 3/10, है ना। ए सेक्रीफाइस करता है 2/7 ऑफ हिज शेयर, 2/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस करता है 1/7 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, जल्दी से देखो 14/70 और यहाँ पे देखो 3/70। तो इन दोनों को प्लस कर लोगे, किसका शेयर आ जाएगा, सी का शेयर आ जाएगा। कर लो 14/70 प्लस 3/70 आ जाएगा 17/70, सी का शेयर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, ए के शेयर में इसमें से इसको माइनस कर देना है, 7/10 माइनस 14/70। बी को में, बी में देख लो 3/10 माइनस 3/70। ठीक है, कैलकुलेशन के आप सब लोग मास्टर्स हो, जल्दी से कैलकुलेशन करो और इसका आंसर जल्दी से आप बता दो। जो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा वो होगा 14:3, क्योंकि यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब मैं इसमें लिख रखा है कि अनिल एंड सुनील पार्टनर्स हैं। कौन है, अनिल एंड सुनील पार्टनर्स है। कितने के पार्टनर्स हैं, 3:2 में। देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन में ऑफ हिज लिखा हुआ आए तो उसका मतलब वो सरेंडर है, वो सरेंडर का केस है। और अगर फ्रॉम हिज लिखा हुआ आए, फ्रॉम हिज लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो अक्वायर का केस है। इसको अपने नोटबुक में लिख लो। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चरण को वो एडमिट करते हैं। अनिल देता है, अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 यानी कि सरेंडर का केस 1/3 यहां पे हो जाता है 3/15 यानी कि 1/5। एंड बी क्या लिख रखा है उसमें, गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/1/5 देता, 1/10 देता है।
तो देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 4 - 1 यानी कि 3/10। ठीक है, अब क्या होगा, a के साथ हम और क्या करेंगे, a के साथ हम 3/5 माइनस करेंगे 1/5, तो यानी कि 2/5 a का न्यू रेशो आ जाएगा, 2/5, 3/10। एंड अब c का शेयर कैलकुलेट करते हैं, c का शेयर देखो क्या होगा, c का शेयर होगा ये तो c का शेयर होगा 1/5 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 10, 2 + 1 यानी कि 3/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10, तो न्यू रेशो हो जाएगा 4:3:3। जल्दी से बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, जल्दी से बताओ इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा। देखो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/5 एंड बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10। ए ने इतना किया, बी ने क्या किया 1/10, तो क्या 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा क्या। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक गुडविल कॉन्सेप्ट के साथ, गुडविल ट्रीटमेंट को हम सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।